स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं उशिता तिवारी। बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां प्रतापगढ़ के माधांता क्षेत्र में रविवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की ये प्रचंड जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। वे यहां एक श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रविवार दोपहर करीब 2 बजे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर माधांता के खूजी गांव में उतरा। उनके आगमन की सूचना पहले से ही क्षेत्र में फैल चुकी थी, जिसके कारण ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लैंडिंग स्थल के आसपास जमा हो गई। ये श्रीमद् भागवत कथा प्रदीप सिंह द्वारा आयोजित की गई थी। मंच पर पहुंचने पर पूर्व सांसद का पारंपरिक तरीके से माला पहनाकर सम्मान किया गया और उन्हें गदा भी भेंट की गई। स्वागत के दौरान जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कथा स्थल पर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, एनडीए की ये भारी जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। राहुल गांधी की राजनीति ने बिहार में भाजपा नीतीश कुमार की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का रास्ता आसान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की मां के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसने जनता को और अधिक एकजुट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बात समाप्त कर मंच की ओर रुख किया। पूर्व सांसद ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन सनातन संस्कृति की मूल धारा को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि धार्मिक परंपराएं समाज को जोड़ने और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करती हैं। उनके इस संदेश पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर समर्थन किया। पूर्व सांसद को देखने और सुनने के लिए माधांता क्षेत्र के और आसपास के गांव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कथा स्थल पर जगह जगह भीड़ लगी रही। कई लोग उनके साथ फोटो और वीडियो लेने के लिए भी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर हेलीकॉप्टर से गोंडा के लिए रवाना हो गए। उनके प्रस्थान के बाद भी इलाके में उनके बयान और आगमन को लेकर चर्चा देर शाम तक चलती रही। जब मुझे पता चला कि भागवत कथा के साथ साथ कैंसर को लेकर, पर्यावरण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, जीवन कैसे जिया जाए, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, वगैरह वगैरह जब मुझे पता चला तो मैंने कल शाम को कहा कि ठीक है, मैं आ सकता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने तुरंत परमिशन भी ले लिया, हेलीपैड भी बना डाला और आज मैं यहां पहुंच भी गया। लेकिन मेरे आने का कारण यही है, पर्यावरण, बीमारी, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। महिला सशक्तिकरण दूसरी चीज हो गई और महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को किसी अच्छे उस पर बचाव करना, ये इससे जो वाकई इस बीमारी से लोग, हम तो देखते हैं तमाम जो महिलाएं आती, बहुत सारे कैंसर में महिलाओं को यही कैंसर ज़्यादातर होता है, बच्चेदानी का। तो ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट का हो गया, इसका हो गया, तो अगर इसके बचाव के पहले से जानकारी हो जाएगी तो जब जागरूक रहेंगे तो उससे बहुत सारा बचाव। लास्ट स्टेज पे आने के बाद, कोई हम डॉक्टर नहीं, लेकिन लास्ट स्टेज पे आने के बाद कैंसर का कोई बचाव रहता नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसको जितना सराहा जाए उतना कम है। तो आध्यात्मिकता तो पहला चरण होता है, प्रथम कदम होता है कि जनसेवा की भावना जागृत होती है। और डॉक्टर साहिबा जो काम कर रही हैं, हमको लगता है कि जो समाज सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है। मानस में एक चौपाई भी है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सब नहीं रमाई। तो परहित ही सर्वोपरि धर्म है जो आप डॉक्टर साहिबा कर रही हैं। और हम हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनकी संस्था उत्तरोत्तर ही समाज में बढ़ती रहे और ऐसे ही समाज के भला में, समाज की सेवा में लगी रहे। हमारी जो संस्था है स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है
कैंसर के बारे में जागरूक करना। इसी प्रकार से कुछ न कुछ भव्य आयोजन, बड़े आयोजन किए जाएं जिसके मास में लोगों को, क्वांटिटी में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा सके। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। वो कार्य करने का, उनको इकट्ठा करना, उनको जागरूक करने का कार्य हमारी संस्था पहले भी कर रही थी, निरंतर करती रहेगी। ये चुनाव को अगर एक लाइन में माना जाए कि ये जीत क्यों हुई है, तो ये जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। क्या कारण रहा है सर? राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसा क्या किया? इसके मुख्य कारक है राहुल गांधी। क्या किया उन्होंने कि मोदी जी की मां को गाली दिया। क्या संदेश जो है क्षेत्रवासियों को दे रहे हैं? भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता के लिए किया जा रहा है। एक आप ये कहिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक, इसके साथ साथ हम जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन के लिए हमने एक थीम चुनी है कि प्रतिदिन कौन कौन से विषयों पर हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे जो प्रतिदिन के विषय हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, दिव्यांगता, दहेज और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, तो हमने उद्यान, सभी विषयों को एक एक दिन टच किया है। आज हम ये 6ठा दिन है, इसके बाद 7वें दिन हम दिव्यांगजनों के लिए करेंगे। तो प्रतिदिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा धार्मिक के साथ साथ जागरूकता, अध्यात्म और जागरूकता का एक संगम करने का प्रयास किया गया है। ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी है और उसी बर्थडे पार्टी में आपने सोचा कि सत्यनारायण जी की कथा भी रख दी जाए, तो दोनों ही चीजें हो गई ना। तो सत्यनारायण जी की कथा और बर्थडे पार्टी, मतलब एक पंथ दो काज करने का कोशिश किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। आप अध्यात्म के लिए या कथा सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उन सभी लोगों को हम कुछ ना कुछ कथा के साथ साथ, अध्यात्म और सनातन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज भी दें जो उनके लिए लाभकारी हो। जैसे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, उनके क्या नाम है, जो समाज कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं, कृषि से जुड़ी हुई बातें हैं कि हर दिन कैसे उन्नत खेती करेंगे, कैसे अपनी उपज बढ़ाएंगे, कैसे हम अपनी कैश क्रॉप करें, उसके लिए सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी जो संस्था है स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर के बारे में जागरूक करना। कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। उसमें सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का एक टीका आया है, HPV का वैक्सीन आया है, जिसके लिए WHO और हमारे जो राज्यपाल महोदया हैं उनका बड़ा कंसर्न है कि सभी बच्चियों को, 9 से 14 वर्ष की सभी बच्चियों को वो वैक्सीनेशन कराया जाए। उस वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ये कहिए कि स्वतः परीक्षण से हम जान सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हम बीमारी की जद में आ रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, क्या लक्षण है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे इनको रोका जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम जागरूक करने का कार्य, हमारी संस्था जागरूक करने का कार्य प्रतिदिन लगातार 7 दिवसीय कार्यक्रम ये रखा गया है। और 7 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से, शिक्षा वाले दिन जिस दिन हमने शिक्षा विषय चुना था, लगभग 10 विद्यालयों से हजारों की संख्या में छात्राएं आई थी। एक कंपटीशन भी कराया गया था, जिस कंपटीशन में लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। गांव में पहली बार आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं जी, तो इसके पहले हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा आयोजन आपने किया था। जी, हो सकता है आयोजन ये चलता रहा है जी, बराबर। तो इसको लेकर कहाँ से मन में ये इच्छा जागृत हुई कि इसको बड़े स्तर पे ले जाया जाए, भव्य बनाया जाए? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोग एक आध्यात्मिक कार्यक्रम करने का प्रयास सोच रहे थे, कि बहुत दिनों से प्रयास था। और उसके साथ साथ हमारी संस्था भी लगातार आप प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी कई जिलों में, लगभग 24 से 26 जिलों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। लाखों महिलाओं को, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। तो प्रयास ये हुआ कि चूंकि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो सभी को इस विषय में जागरूक करने का काम भी किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि यह सोच ये पहली बार है कि अध्यात्म और जन जागरूकता, मैंने भी कहीं नहीं देखा है कि दोनों कार्यक्रम एक साथ किए जाएं, अलग अलग किए जाते हैं। ये एक नया गिलहरी प्रयास है, हमारे द्वारा किया गया है। आगे और भी प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से कुछ न कुछ भव्य आयोजन, बड़े आयोजन किए जाएं, जिसके
मास में लोगों को, क्वांटिटी में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा सके। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। वो कार्य करने का उनको इकट्ठा करना, उनको जागरूक करने का कार्य हमारी संस्था पहले भी कर रही थी, निरंतर करती रहेगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी माधानता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही, जबकि उनका संदेश समाज में एकजुटता और सकारात्मकता फैलाने का रहा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।